एवरीवन, कैसे हैं आप? दिस इज़ मुकेश एंड वेलकम टू आई एम चपली। आज हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं और कहानी के माध्यम से हम कुछ कहना चाहते हैं। आशा करता हूँ कि वो कहानी और वो हमारा उद्देश्य आपको समझ में आएगा। एक समय राजा इंद्र किसानों से रुष्ट होकर किसानों से कहने लगे, अब 12 बरस तक बारिश नहीं होगी। किसान बेचारे परेशान, उनको समझ में नहीं आया क्या किया जाए, क्योंकि बारिश नहीं होगी, फसल नहीं उगेगी तो अकाल पड़ जाएगा। किसान बहुत दुखी होकर किसानों ने राजा इंद्र से विनती की कि महाराज, आप कोई उपाय बताइए, कृपया करके इस चीज़ से हमें मुक्त करिए। राजा इंद्र ने कहा, ठीक है, आप लोग इतनी विनती कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर भगवान शिव ने अपना डमरू बजा दिया तो बारिश हो जाएगी। किसान एक आशा लेकर भगवान शिव के पास पहुँचे, लेकिन इसी बीच राजा इंद्र ने शिव जी से एक संधि कर ली और उन्होंने शर्त रख दी कि आप 12 बरस तक डमरू नहीं बजाएंगे। किसान जब भगवान शिव के पास पहुँचे तो भगवान शिव से उन्होंने पूरी बात बताई। उन्होंने बताया कि भगवान 12 बरस तक बारिश नहीं होगी, हम लोग भूखे मर जाएंगे, अकाल पड़ जाएगा, तो क्या होगा। भगवान शिव बोले कि बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। किसानों ने कहा कि भगवान, आप सिर्फ अपना डमरू बजा दीजिए और बारिश हो जाएगी जिससे हमारी फसल तैयार होगी और हम लोग खुशहाल पूर्वक रह पाएंगे। भगवान शिव, जिनको ये बात पहले से पता थी, उन्होंने कहा कि 12 बरस तक डमरू तो नहीं बज पाएगा। किसान बेचारे उदास परेशान घर वापस लौट आते हैं। दिन गुजरने लगते हैं, महीने गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, लेकिन एक किसान उनमें से ऐसा था जो हर बार अपनी खेत की जुताई करता था, बुवाई करता था, अपनी फसल को बोता था और बारिश का इंतज़ार करता था। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरे, लगातार वो व्यक्ति अपना खेत की जुताई बुवाई करता रहा। दूसरे जो किसान गांव के थे वो उसका मजाक उड़ाने लगे, उसकी खिल्ली उड़ाने लगे और एक दिन उससे बोले कि भाई, आपको पता है जब 12 बरस तक बारिश नहीं होगी तो आप क्यों हर बार अपनी जुताई करते हैं, फसल बोते हैं। उस व्यक्ति ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि अगर मान लेते हैं कि 12 बरस तक हम ये इंतज़ार करके बैठे कि 12 बरस तक बारिश नहीं होगी और 12 बरस के बाद में जब हम अपनी खेती करना शुरू करेंगे तो हमारा कार्य जो खेती का होगा वो हमारे लिए एकदम नया सा होगा। तब तक हमारा अभ्यास छूट चुका होगा और अगर हमारा अभ्यास छूट चुका होगा तो हमको बहुत बड़ी समस्या होगी। इसीलिए हमारा अभ्यास ना छूटे तो हम अपने सारा काम करते रहते हैं। यही वार्तालाप किसानों का माता पार्वती और शिव जी ने सुना। तब माता पार्वती शिव जी से बोलती हैं, हे भोलेनाथ, कहीं आपने 12 बरस तक डमरू नहीं बजाया तो आप भी तो डमरू बजाना कहीं भूल ना जाएं। तब शिव जी ने कहा, अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं अभी डमरू बजा के देखता हूँ। और उन्होंने अपना डमरू बजा के देखा। जब उन्होंने डमरू बजाया और बारिश हो गई, वो किसान जिसकी फसल बोई हुई थी वो तैयार हो गई और दूसरे किसान ऐसे ही रह गए। कहानी का तात्पर्य यह है कि आज के समय में, कोरोना काल में, हमारी ज़िंदगी बहुत ही सीमित हो चुकी है। हम लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। बाहर जाना हमारे लिए एक अभिशाप के समान हो गया है। लेकिन फिर भी जो काली रात है उसके बाद सुबह भी होगी, तो ये भी आप मान के चलिए, अगर हम आज घर पे हैं तो कल बाहर भी निकलेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज हमारा जो भी कार्य है हम उसे लगातार करते रहें। कहीं ऐसा ना हो हम ये इंतज़ार करके बैठें कि नहीं, जब हम बाहर जाएंगे तभी हम अपने कार्य को करेंगे, तो हमारा अभ्यास छूट चुका होगा। और अगर हमारा अभ्यास छूट चुका होगा तो जब भी हम अपना कार्य शुरू करेंगे तो वो एक नया सा कार्य होगा, क्योंकि जिस कार्य में हम निपुण थे वो अब नए शुरुआत से करना पड़ेगा और हमें सीखना पड़ेगा। इसीलिए हर दिन सीखते रहिए। मैं उन लोगों से भी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी हैं वो लगातार अपनी पढ़ाई करते रहिए। घर पे जो भी संसाधन है आपके साथ, आप उनसे
अपनी पढ़ाई करते रहिए, जितना हो सके आप अपना अभ्यास जारी रखिए। और वो लोग भी जो आर्टिसन हैं, जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, वो अपने काम करने का जितना भी अंश घर पे पॉसिबल है, जितना भी अंश घर पे वो कर सकते हैं, करते रहिए, ताकि आपका अभ्यास जारी रहे। और जिस दिन डमरू बजे उस दिन आपको नया सा न लगे, उस दिन आप अपने आप में पूर्ण रूप से निपुण महसूस करें, जैसा कि आपका अपना अभ्यास चल रहा था। आशा करता हूँ कि कहानी सुनाने का तात्पर्य आपको समझ में आया होगा और आपके जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाएगा, आपकी थोड़ी सी सोच बदलेगी। थैंक यू।